87 से पहले आपका जन्म हुआ है, लेकिन 2003 की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा? आपको 11 डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। उस 11 डॉक्यूमेंट में से आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना होगा। वो क्या डॉक्यूमेंट है? क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी प्रक्रिया शुरू की है जिसका नाम है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका सीधा मतलब है मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट की पूरी जांच होगी और उसमें सुधार किया जाएगा। अगर आपने इस समय अपनी जानकारी चेक नहीं की तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SIR क्या होती है, क्यों शुरू की जाती है और इसके फायदे नुकसान की भी बात करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे SIR में, और कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जो हर नागरिक को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका वोट कटे ना, वोट आपका सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये SIR होता क्या है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक खास प्रक्रिया होती है जिसमें पूरे देश की जो वोटर लिस्ट होती है उसकी जांच करी जाती है, सफाई करी जाती है, मतलब कि जो गलत नाम होते हैं उनको काटा जाता है और अपडेट किया जाता है। इसका मतलब है जितने नए नाम जुड़ने हैं उसको अपडेट किया जाता है। इसी को ही हम SIR कहते हैं। इसका मकसद है 18+ वोटरों को जोड़ा जाए, मतलब कि जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जो व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं, उनको इस लिस्ट में जोड़ा जाए, वोटर लिस्ट में उनका वोटर ID कार्ड बनाया जाए। और जितने पुराने हैं और गलत हैं तो उनको हटाया जाए और हर वोटर की जानकारी सही की जाए। किसी का नाम गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसको सही से करा जाए। तो SIR इसीलिए चलाया जाता है ताकि वोटर लिस्ट को सही किया जाए। चलिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ SIR शुरू होने वाला है तो आपको करना क्या है। अब देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि SIR जब शुरू होगा तो हमें क्या कागज़ दिखाने होंगे, क्या डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसी को ही बेस बनाया है, यानी कि उसी के आधार पर ही नए रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे, उसी के आधार पर नई लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। तो सवाल यह है कि जब SIR शुरू होगा तो 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम अगर आपका होगा तो आपको क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, अगर आपका नाम नहीं हुआ तो आपको क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊँगा कि अगर SIR होता है तो आपको किस तरीके से अपने वोटर ID कार्ड में नाम जुड़वाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट क्या दिखाने हैं, 2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी देनी है आपको, और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। सिर्फ 2003 की लिस्ट आप उठाकर दे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। वहीं दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है, लेकिन 2003 की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा? आपको 11 डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। उस 11 डॉक्यूमेंट में से आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो 2 पॉइंट आप समझ गए। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, 1 जुलाई 1987 से अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बीच में है, 1987 से 2004 के बीच में है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट अपना दिखाना होगा। वही 11 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, और पिता या माता में से किसी का एक डॉक्यूमेंट देना होगा आप। चलिए डॉक्यूमेंट पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ SIR के आखिर फायदे क्या होते हैं, क्यों सरकार SIR करा रही है, उसके क्या बेनिफिट सरकार को होने वाले हैं या फिर जनता को होने वाले हैं। पहले फायदे की अगर हम बात करें तो सटीक और अपडेटेड मतदाता सूची तैयार हो जाती है, मतलब कि जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिससे कि चुनाव में गड़बड़ी होने के चांस कम हो जाते हैं। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा नए वोटर के लिए है, आसानी से नए वोटर रजिस्टर्ड हो जाते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। तो जब तक वोटर लिस्ट सही नहीं होगी तो नए वोट भी नहीं जुड़ पाएंगे, तो इसी के जरिए नए वोट भी जुड़ जाते हैं। और तीसरा फायदा है डुप्लीकेट और फेक वोटर हटाए जाते हैं, जी हाँ, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके, क्योंकि एक व्यक्ति के कई वोट होते हैं, कई जगह पर वोट होते हैं, तो उसको हटाया जा सके। वहीं माइग्रेशन या फिर डेथ केस, यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया है रहने के लिए या फिर उसकी मृत्यु हो गई है तो उस केस में भी गड़बड़ी खत्म हो जाती है।
क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई है उसका वोट कट जाता है। एसआईआर के फायदे तो मैंने आपको गिना दिए, लेकिन एसआईआर के नुकसान भी कुछ होते हैं, इसकी चुनौतियां भी कुछ होती हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। और पहला नुकसान है गलत जानकारी और अधूरे दस्तावेज। जी हाँ, जब भी बीएलओ आपके घर पर जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, गलत जानकारी दे देते हैं या फिर कुछ अधूरे दस्तावेज दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम जो होता है वो लिस्ट में चढ़ाया नहीं जाता, या होता भी है तो वो काट दिया जाता है। और दूसरी जो कमी होती है वो होती है अवेयरनेस की कमी। लोगों में अभी तक अवेयरनेस की कमी है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें, नाम अगर गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको सही कराएं, जिससे कि उनका वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। और तीसरा जो नुकसान होता है वो होता है बीएलओ रिलेटेड, यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो हर जगह पर नहीं पहुंच पाता, जिससे कि लोगों की जानकारी कलेक्ट नहीं हो पाती, तो इसीलिए कुछ नाम छूट जाते हैं और कुछ नाम चढ़ जाते हैं। वहीं लास्ट पॉइंट है हमारा डिजिटल एक्सेस की कमी। जी हाँ, इंडिया में कुछ गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, जहां पर कोई इंटरनेट भी नहीं है। इंटरनेट ना होने की वजह से वहां पर डिजिटल एक्सेस नहीं है, कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो उस वजह से भी कुछ लोग इस लिस्ट में नाम ऐड कराने से रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है। चलिए अब फाइनली हम बात कर लेते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट की और कंडीशन की। अगर एसआईआर होता है तो आपको किस कंडीशन में क्या डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और कंडीशन क्या क्या रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो आपको 6 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एसआईआर की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम जुड़े तो आपको 6 नंबर का फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। वहीं पर 7 नंबर का फॉर्म आपको भरना होगा। किन को भरना होगा? किसी का नाम अगर हटवाना है, आपको अगर लगता है कि मेरा कहीं और चढ़ा हुआ है और पुरानी लिस्ट में से मुझे हटाना है, मैं पहले गांव में रहता था अब शहर में रहता हूं, तो आप 7 नंबर का फॉर्म भरकर अपना पुराना जो वोटर आईडी है उसको डिलीट करा सकते हैं और नई जगह पर उसको अपडेट करा सकते हैं। वहीं आपको एक 8 नंबर फॉर्म भरना होता है, जानकारी सुधारने के लिए होता है। मान लीजिए आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वहाँ पर आपको 8 नंबर का फॉर्म भरना होता है। तो आपको ये 3 तरह के फॉर्म मिलेंगे, जहाँ पर आपको अपने हिसाब से फॉर्म भरकर सबमिट करना है, जिससे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ सके। अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले आ जाता है आधार कार्ड। जी हाँ, या तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं या फिर कोई भी एक वैध आईडी दे सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, डीएल हो गया। वहीं पर एज प्रूफ के तौर पे आप 10वीं की मार्कशीट भी दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं और पैन कार्ड दे सकते हैं। वहीं अगर रेजिडेंस प्रूफ की बात करें तो बिजली का बिल भी आप दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे सकते हैं, या किराए संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट उनको दे सकते हैं, जिससे कि आपका नाम जुड़ सके। तो ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा, जिससे कि आपको वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो वीडियो के लास्ट में ज़रूरी टिप्स मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट करके रखी है, जो कि एसआईआर 2025 में आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो पहली टिप्स की अगर हम बात करें तो हमेशा अपना नाम voterseci.gov.in पर जाकर आप ज़रूर चेक करें, यानी कि जो इसकी मेन वेबसाइट है वोटर आईडी कार्ड की, तो वहाँ पर जाकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालें और अपनी डिटेल को अच्छे से चेक करें। अगर कोई गलती है तो आप 8 नंबर का फॉर्म भरें। अगर आपका वहाँ से डिलीट हो गया है तो आप 6 नंबर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको डिलीट कराना है तो आप 7 नंबर का फॉर्म भरकर इसको सबमिट कर सकते हैं। तो पहली एडवाइस तो आपके लिए ये रहेगी। और दूसरी एडवाइस की हम बात करें तो किसी भी बीएलओ को गलत या फर्जी जानकारी ना देना। आवेदन वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नाम ऐड नहीं होगा। और अगर आपने घर या फिर शहर बदल लिया है, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं आप, तो वहाँ पर आप फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरकर उसको बदलवा सकते हैं, उसमें चेंजेस करा सकते हैं। और हर परिवार के सदस्य का नाम लिस्ट में सुनिश्चित करें आप। कई बार महिलाओं का नाम, बुजुर्गों का नाम रह जाता है, तो सबसे पहले उनका नाम दर्ज कराएं। और अगर बीएलओ आपका घर आता है तो सही जानकारी और सही डॉक्यूमेंट उनको दिखाएं, ताकि आपका नाम सही से लिस्ट में चढ़ सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।